तुलसीदास महाराज की जय। हाँ, आज की सभा में उपस्थित और मैं सभी को अभिनंदन करता हूँ। अपने निगाह लोग भी हैं और जो भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं, विशेषकर रूप से मैं श्री रामदास जी को अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक कार्यक्रम, अपना आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जो अपने जीवन का एक लक्ष्य होता है। ये मुख्य रूप से ही आध्यात्मिक के अलावा दूसरा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिसका उन्होंने आयोजन किया। इसके हम आप सभी आभारी हैं उनके इस कार्यक्रम के लिए, और ऐसे हम आशा भी करेंगे कि और भी लोग इस ऐसे कार्यक्रम के लिए प्रेरित हों। अभी आप हमारे पूर्व संतों द्वारा आध्यात्मिक सुन रहे थे। सभी लोगों ने अपने मतानुसार ग्रंथों के साहित्य से काफ़ी रामायण के उदाहरण से, गीता से, भागवत से, कई ग्रंथों से उदाहरण लिए आध्यात्म के लिए, और बताया, काफ़ी कुछ बताया अपने अपने मतानुसार। और वास्तव में मानव जीवन का उद्देश्य भी यही है, केवल आध्यात्म के माध्यम से ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। देखो, अपने मानव जीवन का अपने को उद्देश्य समझना चाहिए कि हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। सभी लोग बता रहे थे कि भाई कई प्रश्न हैं, हम यहाँ क्यों आए, काय के लिए आए, क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, वो भी बताएंगे आपको। तो ये मानव जीवन का वास्तव में ये उद्देश्य क्या है कि हम यहाँ इस पृथ्वी पर क्यों आए, हमने मानव जन्म क्यों लिया, इसका क्या कारण है, और ये हमको जानने की ज़रूरत है। इसी के लिए सभी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। और चर्चा में बहुत कुछ लोगों ने बताया, और अपन भी बताएंगे जो कुछ शेष रह गया हो, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो अपना मानव जीवन का उद्देश्य, जो हम इस संसार में आए, इसका क्या उद्देश्य है जी, अपने को खास कर जानने की जरूरत है। इसी के बारे में सभी लोग बता रहे थे कि मानव जीवन का उद्देश्य यही है कि अपन अपने मुक्ति का उपाय ढूंढें। यदि अपन ने अपने मुक्ति का उपाय नहीं ढूंढा तो ये मानव जीवन हमको दोबारा मिलने वाला नहीं है। जैसे हमारे संत जी चौपाई पढ़ रहे थे कि नर समान नहीं कबूल देगी, जीव चराचर जाच देगी। ये मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसके समान कोई दूसरी देह नहीं है। अपना जो मनुष्य शरीर है, इसके लिए कोई ऐसी दूसरी देह नहीं है। न समान एक कबूल देही, मतलब कबूल माने किसी प्रकार की कोई भी देह ऐसी नहीं है। सारे जीव चराचर, चराचर माने चर, मतलब चलने वाले और न चलने वाले सभी ऐसे जीव हैं जो इसी की याचना करते हैं। तो ये मानव शरीर सबसे कीमती है। हमारे संतों ने चर्चा की थी कि वास्तव में ये मनुष्य शरीर बहुत बड़ा कीमती है, क्योंकि इस शरीर को अपने, इस मानव शरीर को बिना जाने, बिना परमात्मा को जाने कहीं अपन ने छोड़ दिया, या अपन ने ऐसी गलती कर दी ईश्वर को जानने में, तो फिर ये हमको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं कि का बरसा जब खुशी सुखाने, समय गए फिर का बरसाने। यानी समय निकल गया, यानी फसल सूख जाए तो फिर वर्षा हो, तो फिर किस काम की वर्षा। ऐसे ही अपना जीवन निकल जाए, फिर हम कभी ईश्वर की इच्छा करें जानने की, तो केवल पछताने के अलावा तो कुछ भी अपने हाथ हासिल नहीं आ सकता। इसी बात को अपन को जानना है। इसलिए संतों ने को बताया, काफी को समझाया, हम भी आपको बताएंगे। बोल सौदेव भगवान की जय हो। देखो, परमात्मा को जानने के लिए एक ही रास्ता है। जैसे हमारे संत जी ने चौपाई लिखी थी और पढ़ी थी, परमात्मा एक है, उसका रास्ता भी एक ही है। अब ये जैसे कई लोगों ने अपने मतानुसार जो अपने प्रवचन दिए, मतों में थोड़ा सा भिन्नता आ जाती है। कोई कुछ मतलब अपने कहता है, कोई कुछ कहता है, थोड़ा सा मतलब भिन्नता आ जाती है। लेकिन अपन को इस बात को बिल्कुल जानने की जरूरत है क्या, कि
कि परमात्मा एक है और रास्ता एक ही, तो सत्संग में करेंगे तो वो रास्ता हमको जानना है, एक ही रास्ता, अनेक रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। हमने इन्होंने चौपाई बैठी थी हमारे संत जी ने कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सब चेतन घन आनंदराशि। परमात्मा एक है, वो व्यापक है, वो सत्य है, वो चैतन्य है और वही आनंद देने वाला है। वो सत्य परमात्मा जो चैतन्य है वो उसी को जानना, उसको कैसे जाना जाए। हमारे संत जी उसके बारे में काफ़ी व्यापक कर रहे थे, उसको काफ़ी नाम की चर्चा कर रहे थे, तो उसको अपन को जानना है। तो वो बगैर एक रास्ते के दूसरा रास्ता से अपन नहीं जान सकते। इसके लिए अपने महापुरुषों ने कई उदाहरण दिए हैं, तो वो रास्ता अपन को जानना है। इसके अलावा जो भी रास्ते हैं वो सबको हटाना पड़ेगा। जैसे अपने भागवत में ग्रंथों में कई प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं, एक हम छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। उस उदाहरण के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपन को क्या चीज़ पकड़ना है, क्या छोड़ना है। ये सबसे बड़ी बात है। मानव जीवन में क्या एक विशेष बात है कि हर आदमी अपने अपने मतानुसार कर रहा है। कोई राम का, कोई भक्त है, कोई हनुमान जी का, कोई कृष्ण का, सब लोग कर रहे अपने अपने मत से कर रहे, लेकिन वास्तव में करना क्या है इस बात को जानने की जरूरत है। तो अपन जैसे अपने भागवत में एक दृष्टांत है कि माता जो देववती थी वो जो है ना अपने प्रतिदिन मंदिर में जाया करती थी। माता देववती वो मंदिर में जाया करती थी। वो मतलब जैसे अभी हमारे संतों ने पिछली बार काफ़ी चर्चा करी, तो मंदिर में क्या, मंदिर में जाना होता है आरती करना, यानी पूजा करना, पाठ करना। जैसे हमारे भदौरिया जी के दुआ अच्छा पढ़ रहे थे, वो इससे काफ़ी आपको समझ में आएगा कि उनकी तीन अवस्था, तीन गुण थे, पास आकार, तूल पुरी समार्पण बातें करे सुगार। अब वो मंदिर में जाती थी, कौन, माता देववती। तो मंदिर में क्या, देखो ये तुलसीदास ने ये 6 चीजें कहीं, इसको हम बताएंगे, इसका आरती बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। पहले उदाहरण को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। तो मंदिर में क्या होता है, मंदिर में अभी आज कितनी तारीख हो गई, 25 हो गई मेरे ख्याल से, 3 तारीख से नव दुर्गा लग रही है। देखो में कितनी भीड़ होती है। तो यही मतलब स्थिति बनती है। तो मंदिर में जाती है, अपने थाली जाकर दिया लोटा प्रसाद आरती सारी मंदिर में जाती है। तो उनके जो कपड़े थे उनके माता देववती के पुत्र उनके कपिल मुनि। तो जो कपिल मुनि थे, कपिल मुनि गर्भज्ञानी थे, मतलब उन्हें गर्भज्ञानी का मतलब उन्हें जो है ना जन्म से ही ईश्वर को जानने वाले कपिल मुनि। तो कपिल मुनि ने विचार किया कि मेरी माँ जो है ना प्रतिदिन मंदिर में जाया करती है, आखिर माँ क्या करती है जा करके। तो उन्होंने कपिल मुनि ने पूछा अपनी माँ से कि हे माता, आप यहाँ एक मंदिर में जाती हैं, पूजा में क्यों जाती हैं। तो उनकी माँ ने कहा, है बेटा, मैं अपने ईश्वर के मंदिर में जाती हूँ और वहाँ पूजा करती हूँ, ईश्वर की आराधना करती हूँ। तो कपिल मुनि ने बताया कि हे माँ, कि वहाँ तुमको कौन सा ईश्वर मिल गया। तो उन्होंने कहा, भाई मैं तो ये जन्म से कर रही हूँ, मेरा ईश्वर है, मैं उसकी पूजा करती हूँ। तो कपिल मुनि ने कहा, अरे माते वो ईश्वर नहीं है, वो तो मंदिर है, इनके गाड़ी पत्थर का बना हुआ है, ऐसे मंदिर हजारों बनवा दें, क्या वो ईश्वर हो सकता है। तो उनकी माँ ने क्या कहा, अरे बेटा तुम अभी छोटा है, तू क्या जाने ईश्वर क्या होता है, तो वो जन्म से कर रही हूँ। तो कपिल मुनि ने बहुत समझाया अपनी माँ को, लेकिन उनकी माँ नहीं मानी। तो कपिल मुनि ने बहुत विचार किया कि भाई अपनी माँ को अधोगत से कैसे बचाया जाए। देखो ऐसा है कि अपन यदि ईश्वर को नहीं जाने, अन्य पूजा वासना करेंगे तो फिर वो अधोगत मिलेगी। अधोगत जैसे अभी संत जी जो चौपाई पढ़ रहे थे कि स्वर्ग नरक अपरम की श्रेणी, ये 3 रास्ते हैं। कौन कौन से 3? स्वर्ग और नरक अपरम। तो 3 रास्ते में आपको जाना पड़ता है। अब जौन सा रास्ता अपन चुनेंगे उसी रास्ते को तो जाएंगे। भाई अपन किसी देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अन्य कुछ तमाम तरह के कृत्य जैसे मान लो जैसे मार काट, लूट मार, हत्याएं, ऐसा करेंगे तो नरक में जाएंगे। यदि अपन ईश्वर को जाएंगे तो अपन अपवर्ग में आएंगे। तो अपवर्ग का रास्ता अपन को चुनना है, वही अपन को जानना है। तो कपिल मुनि क्या कहते हैं, कपिल मुनि ने ये कहा कि हे माते,
तू जो है ना, यहाँ ईश्वर नहीं है इस मंदिर में। तो उनकी काफ़ी मतलब बात हुई। तो उन्होंने ने कहा कि भाई यदि आप उस मंदिर में पूजा करना नहीं छोड़ेंगी तो हम आपका प्रत्याग कर देंगे। आप ईश्वर को जान लो, ये ईश्वर नहीं है, इस मंदिर में ईश्वर नहीं होता, ये तो पत्थर है। तो उनकी माँ ने कहा कि हम अपने ईश्वर को नहीं छोड़ सकते, हम तुम्हारा प्रत्याग कर सकते हैं पर ईश्वर का नहीं, ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे। तो देखो कि जब अपन भौतिक पूजा में इतने लिप्त हो जाते हैं तो भौतिक पूजा नहीं छोड़ पाते। यानी उन्होंने अपने, क्योंकि पुत्र का भाव लगा हुआ था, यद्यपि वो पूरा आत्मज्ञान की बात कर रहे थे लेकिन पुत्र का भाव लगा था। तो उन्होंने क्या कहा कपिल मुनि ने कि भाई तुम मेरा त्याग कर दोगे तो हम भी तुम्हारा त्याग कर देते हैं, और हम त्याग ही नहीं करते हैं और हम इस नगर का भी त्याग कर देते हैं। भाई कपिल मुनि को चिंता थी कि मेरी माँ अधोगत में जाने वाली है, यदि अपन ने ईश्वर को नहीं जाना तो अपन भी अधोगत में चले जाएंगे। अधोगत माने 84 में चले जाएंगे। 84 की उम्र बहुत लंबी होती है, ये कहीं फिर बाद में मनुष्य का नंबर आता है 84 लाख योनियों के बाद। यदि 84 लाख में चले गए तो फिर कहीं जैसे कहीं देव जैसे अपन ने देवी देवताओं की पूजा करी तो वहाँ आपको 2 कल्प तक फिर क्यों देवलोक में रहना पड़ता है। तो 2 कल्प बहुत लंबे होते हैं, मानी 4 युग का 1 कल्प होता है। इस तरह से इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। तो कपिल मुनि को बहुत भारी चिंता थी कि मेरी माँ अधोगत में न जाए। तो वो अधोगत को बचाने का प्रयास कर रहे हैं पूरा। वो कपिल मुनि जो है ना उस नगर को छोड़ करके चले जाते हैं, प्रत्याग कर देते हैं। तो उनकी माँ जो है ना हताश हो जाते हैं कि भाई पुत्र तो चला ही गया। फिर पुत्र का कष्ट तो सभी को होता है, लेकिन वो अपनी वो पूजा नहीं छोड़ पाई। जो मंदिर में जो पूजा करी थी उस पूजा को न छोड़ सके, पुत्र को छोड़ दिया उन्होंने। तो जो कपिल मुनि थे, कपिल मुनि उस नगर को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं, काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है। तो पितु उन्होंने उपाय सोचा कपिल मुनि ने कि भाई अब अपनी माँ को कैसे बचाया जाए, कुछ उपाय किया जाए। तो उन्होंने एक उपाय किया। उन्होंने बढ़िया अच्छे वस्त्र जो है ना पहने, रंगीन वस्त्र, जैसे अपन लोग वस्त्र पहने, और भी डार्क थोड़ा गहरे वस्त्र पहना। तो उन्होंने फर्जी दाढ़ी और बाल रखे बना करके और एक कमंड लिया और एक जो है ना कमंड लेकर के अपने पूरा संत का सामान लेकर के और उसी नगर में आ जाते हैं। और नगर में आकर के जो है ना वो अपने किसी दूसरे, अपने घर पर नहीं गए, दूसरी घर पर वो प्रवचन करने लगते हैं। कोई आध्यात्मिक प्रवचन जो अभी सभी संतों कर रहे थे, ऐसे आध्यात्मिक प्रवचन करने लगे। उन्होंने कहा भैया ईश्वर को जान सकते हैं और ईश्वर को जानने के लिए ही तुमने ये मानव जन्म लिया है, और तुम ईश्वर को नहीं जानेंगे तो अधोगत में चले जाओगे। इस तरह से वो आध्यात्मिक प्रवचन कर रहे हैं। तो सभी लोग वहाँ कह रहे हैं कि भाई ये बहुत ऊंचा संत है, ये 100 वर्ष का है, ये जो है ना ईश्वर को जनाने की बात कर रहा है। भाई अपना उद्देश्य ईश्वर को जानने का तो है कि जो नतरे भवसागर नर समाज अस्कार सो प्रतिनिंदक मन आत्मा ने जाए। जो लोग इस मनुष्य शरीर को पाकर के अपनी आत्मकल्याण का उपाय नहीं ढूंढते हैं, आत्मकल्याण माना है ईश्वर को जानना। ये आत्मकल्याण आत्मज्ञान से ही ईश्वर को जाना जा सकता है, दूसरा और कोई साधन नहीं है। तो ये जो है ना बात जो है ना कपिल मुनि मौसमी सभा को समझा रहे हैं कि ईश्वर को जान। जैसा भी ये तो आकाम बताया उन्हें भी 3 अवस्था 3 गुण तेई कपास तय काल तूल तुरी शमार पाती करे शुभार। ये इसका थोड़ा समझ आप लोग समझ थोड़ा समझ में आ जाएगा। 3 अवस्था तो वैसे 4 होती हैं। अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4। पर तुलसीदास जी 3 ही अवस्थाओं की व्याख्या कर रहे हैं। कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, इनकी व्याख्या की अवस्था। तुरीया अवस्था और होती है। 4थी अवस्था कौन सी होती है? तुरीया। लेकिन तुलसीदास जी का मत है कि ये 3 अवस्थाओं को त्यागना। अब 3 अवस्थाओं कैसे त्याग? 3 अवस्थाओं का कर्म को त्यागना है। जैसे जागृत, इस समय अपन जागृत हैं, सभी लोग जागृत हैं, बैठे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो सभी लोग। ये जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में परमात्मा का भजन नहीं होता।
अब अपन बड़े संकोच में पड़ जाएंगे तो वही जागृत में नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? तुलसीदास जी मना कर रहे हैं ना, जागृत स्वप्न में तो कोई भजन कर ही नहीं सकता। ये स्वप्न में कहीं अपन मान लें किसी ने कोई देख लिया, जैसे राजा जब ने बहुत बड़ा स्वप्न देख लिया था, ऐसे कई लोग मतलब स्वप्न देख लेते हैं। कोई अपने कोई बहुत धार्मिक कार्य कर रहा है, कोई मारा दे रहा हो, कोई रावण कर रहा हो स्वप्न में, स्वप्न की बात तो स्वप्न झूठ होता है। सपने जाते न हो लड़ाई नहीं, जो सपने से काटा है कोई बिना जागे तो झूठ ना हो। मतलब यदि स्वप्न में किसी ने आपका सिर काट लिया हो तो कितना बड़ा दुख होता है, और जगे तो कुछ भी नहीं। सपने हुए बेकार का रंग नाटपति हुए और जागे लाभ न हान के सुखिम प्रपंच ये जो सपने में बेकारी कोई राजा बन जाए तो वो कितना प्रसन्न होगा। ये बहुत बड़े संपत्ति हो गई। हम अभी थोड़ी देर पहले भीख मांग रहे थे, हम राजा हो गए। रंग नाटपति हुए, रंग माने गरीब अरबपति हो जाए। एक गरीब जो है ना, जिसको रोटी खाने को नहीं है, उसके पास बहुत धन आ जाए तो वही बड़ा प्रसन्न होगा, चलो भाई हमारी गरीबी दूर हो गई। लेकिन होता क्या है, जागे लाभ ना आन, जब अपन जगे लाभ हुआ जागे लाभ ना आन। ऐसे ही तुलसीदास करें, जागृत स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे बहुत से लोग स्वप्न की व्याख्या करते हैं कि आज हमने ये स्वप्न देखा, इसका ऐसा हुआ वैसा हुआ, कई लोग उनसे भी चर्चा करते हैं, और स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं है। तुलसीदास जी मना कर रहे हैं, और हमारी बात को नहीं मान, तुलसीदास जी की मान लो। जागृत स्वप्न सुषुप्त, एक सुषुप्त अवस्था और होती है जागृत और स्वप्न के बीच की, वो भी इससे भी कोई अपन धार्मिक कार्य करना चाहे नहीं कर सकते। लेकिन चौथी अवस्था तुरीया होती है। तुरीया अवस्था को बता रहे हैं, तुरीया अवस्था में जब हम पहुँचते हैं वहाँ से अपना भजन शुरू होता है। जैसे हमारे संत जी भजन के बारे में काफ़ी व्याख्या कर रहे थे कि इस परमात्मा के भजन कैसे किया जाए, बताएंगे थोड़ा उसको भी। अपन तो तुरीया अवस्था जहाँ पूरी होती है, तुरीया अवस्था से अपना भजन प्रारंभ होता है। यानी तीन अवस्थाओं कुछ नहीं, जागृत स्वप्न सूर्य कुछ नहीं है। जागृत तीन अवस्था, तीन गुण, तीन गुण और कह दिए। मतलब ऐसी चीज के क्या नाम कपिल मुनि सारी जनता को समझा रहे हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही है ना, ये कपिल मुनि सभी को बता रहे हैं। तो तीन गुण कौन से होते हैं? रजोगुण, शतोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण हो गए। उनने की जीव बेकार सब तुलसीदास जी कहते हैं ये सब बेकार। अब इसके थोड़ा सा हम इसके मतलब भी बता रहे हैं, थोड़ा समझ में आ रहेगा। जैसे रजोगुण, रजोगुण किसे कहते हैं? रजोगुण हम उसे कहते हैं जैसे हम बहुत यज्ञ करें, दान करें, तमाम तरह के दान करते यज्ञ करते हैं, ये रजोगुण की श्रेणी में आता है। अब ये दान जो है ना, बिना गुरु के यदि अपन कोई दान करते हैं, यानी बिना ईश्वर को जाने अपन कोई दान दिया तो मिथ्या। जी देखो, हम ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, इधर भागवत में भी इसका उल्लेख है। भागवत में इसका ये उल्लेख है कि जो है ना, जो क्या नाम परीक्षित, राजा परीक्षित थे, उन्होंने 101 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। 101 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो उसके उनके 101 अश्वमेध यज्ञ काम नहीं आ रहे थे। उन्हें कि नहीं अभी तुमने ईश्वर को जाना ही नहीं है, अभी तुम ईश्वर को जानो तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। 101 अश्वमेध यज्ञ फेल हो गए वहाँ, मतलब 101 अश्वमेध खत्म हो गए। तो 101 तो ये जरा तुलसीदास जी कह रहे हैं, रजोगुण की श्रेणी में दान यज्ञ आते हैं। अब रजोगुण, अब क्या आएगा? शतोगुण की श्रेणी में क्या कहा आते हैं? शत्रुघ्न की श्रेणी में यही आते हैं, उन माला फेरें, पूजा करें, पाठ करें, जो भजन मतलब भौतिक भजन करते हैं, जो उनकी माता देवती कर रही हैं। कभी साहब इसकी माँ मना कर रहे हैं कि माला तो कर में फेरे, जीव फिरे भुकमाएं, मन में तो एक कुछ फिरे है तो सुमरन माए, मतलब ये सब ठीक है। ये किस शत्रुघ्न की श्रेणी में आता है? तमोगुण में तामसी वृत्ति की क्या आते हैं? मतलब कोई जैसे किसी को मैं कोई धनवान है, उसको ताम से आगे बढ़ने की मुझे कोई भी लगेगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सबको खरीद लूँगा, और वैसे ऐसी तो कोई तांत्र प्रदान करने लगते हैं, ये तमोगुण की श्रेणी में आता है। तो ये बात ध्यान ये हो गया कि तुलसीदास जी का मत है कि 6 चीज़ों को त्यागना चाहिए। 3 अवस्था, 3 गुण, 23 कपास का
मतलब 6 चीज़ों को अपन ऐसे निकाल लें जैसे कपास के ऊपर से बगला फेंक दिया जाता है ना? कपास जो होता है अपन सभी लोग जानते हैं, कपास का बगला अपन फेंक दें, उसमें से रुई निकाल लें तो तेई कपास में का। तो ये 6 चीज़ों की कीमत कपास के बुकले की तरह। कपास के बुकले क्या कीमत, कुछ नहीं। तो इस तरह से इसमें जो भी काल होते हैं ये सब निरर्थक हैं। तो तूल तुरी समार्पण, तुरीय अवस्था को संभालें। तुरीय अवस्था को अपन यदि जान लेंगे तो वहाँ से अपना भजन शुरू हो जाएगा। तूल तुरी समार्पण बाती करे जो बात, तो अपन परमात्मा को जरूर जान लेंगे। ऐसे ही कपिल मुनि इस तरह के वो उपदेश दे रहे हैं परमात्मा के लिए, परमात्मा को जानने का भी सभी लोग उपदेश दे रहे हैं। तो इस तरह से उस गांव में जो है ना काफी डिडोरा सा फट गया कि एक अपने यहाँ एक बहुत बड़ा 100 वर्ष का संत आया है जो ईश्वर को जनाने की बात कर रहा है। ईश्वर को जाना दे, अपने मानव का उद्देश्य क्या है? मानव का उद्देश्य ये है कि परमात्मा को जानना है। और दूसरा उद्देश्य क्या है? तो मानव परमात्मा को जनाने की बात कर रहा है। ये बात पूरे नगर में फैल गई तो उनकी माँ देवभूति पर भी पहुँची। तो उन्होंने कहा उनके पास जब खबर पहुँची तो उनको ये पता लगा उन्हें कि भाई अपने नगर में कोई बहुत बड़ा संत आया है और वो ईश्वर को जनाने की बात कर रहा है। तो उन्होंने अपने जो है ना सिपाहियों को भेजा, उन्हें कि भाई संत जी को अपने ले आओ, क्योंकि वो बड़े परिवार बड़े जमींदाने थी तो बुला सकती थी उन्हें। तो उन्हें अपने जो सिपाहियों को वहाँ भेजा तो उनकी मेरे यहाँ पे ले आओ, अपने उनके वचन हम अपने घर पर सुनेंगे। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को वहाँ भेजा। तो उन्होंने कहा भाई चलो, खुद तो चला ही गया, चलो ईश्वर को ही जान लें, जो परमात्मा को जनाते हैं। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को भेज दिया जहाँ उनके कपिल मुनि के प्रवचन चल रहे थे। जब कपिल मुनि के वहाँ ये प्रवचन चल रहे थे तो प्रवचन में कोई बातें कर रहे थे, मतलब ये अपने ईश्वर को जनाने की आध्यात्मिक, भाई ईश्वर को जान लो, ये आपको मानव जन्म मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, कि ये बेकार चला गया तो आपको फिर पछताना पड़ेगा। इस तरह प्रवचन चल रहे थे। जब प्रवचन समाप्त हुए तो उनकी सिपाहियों ने कहा, कहिए संत जी आप मेरे साथ चलो और मेरी माँ ने आपको बुलाया है और वो आपके प्रवचन सुनना चाहती है। तो संत जी गुस्सा हो गए। अरे नहीं, उनको प्रवचन सुनना है तो मेरे यहाँ, मैं घर में थोड़ी जाता हूँ, मैं कहीं किसी के घर नहीं जाता। यदि उनको सुनना है तो मेरे पास आए, मैं यहीं प्रवचन सुना दूंगा। तो संत जी गुस्सा हो गए। अरे संत जी तो बहुत क्रोधी हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। तो जो उनके सिपाही थे जो उनके पास चले गए। जब उनके सिपाही उनके पास चले गए तो ऐसे उन्होंने खबर दी, उनकी माता देवभूति को खबर दे दी जाके। तो उन्होंने कहा भाई चलो, उन्होंने कहा कि भाई वो संत जी यहाँ नहीं आना चाहते हैं, चलो अभी अपने चलते हैं। तो उन्होंने कहा भाई चलो ईश्वर को तो अपन जान लें। तो खुद तो चला ही गया। तो उन्हें अपना रथ सजाया, रथ सजवा करके जो है ना उस पर बैठ करके वो चल दिए। जब माता देवभूति चली जाती हैं जहाँ उनके प्रवचन चल रहे थे, बोल सतदेव भगवान की जय। तो जब माता देवभूति वहाँ पहुंची, खबर चल रहे थे, जब प्रवचन उनके समाप्त हो गए तो कोई बात कर रहे थे कि भाई ईश्वर को जान लो, ईश्वर को लीजिए, अपने मानव जन्म मिला है। तो उनकी माँ ने कहा कि हे संत जी आप ईश्वर की बात कर रहे हैं, ईश्वर को जनाने की बात कर रहे हैं, क्या मुझे ईश्वर आप जनाएंगे? ये संत जी जो उनने माता देवभूति ने कहा। तो उन्होंने संत जी ने कहा भाई मेरा भी काम है ये जनाने का, आप जानना चाहो बिल्कुल जान लो, हम तो जनाते हैं। मेरा हमारे गुरु ने जो उपदेश दिया, मुझे तो निर्देश दे दिया है तो भाई आप ईश्वर को जनाओ। मुझे तुमने तो रोजाना जनाता हूँ और बल्कि ये उपदेश दिया आप मेरे ज्ञान का दीपक घर कर जाओ, हमें क्या दिक्कत है, आप जान लो हम जाना देंगे। लेकिन शर्त एक है, क्या शर्त है? शर्त ये है कि मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। तो उनकी माता देवभूति ने कहा भाई गुरु हमें क्या दिक्कत है, हम आपको गुरु बना लेंगे, हमें ईश्वर जानना है, गुरु बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जो है ना कपिल मुनि ने माता देवभूति को ये 4 व्यक्तियों का ज्ञान दिया। देखो परमात्मा को जानने का एक ही साधन है, 4 व्यक्ति वाला।
चार मूर्तियों के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं, एक परमात्मा है और एक ही रास्ता है। ये हमने अपने पिछले सप्ताह में बताया था और थोड़ा सा डिटेल बताया, थोड़ा टाइम लगेगा पर शॉर्ट में इसको बता रहे हैं। ये चार मूर्ति, तो चार मूर्ति उन्होंने बताई। पहली मूर्ति शाही मूर्ति, जो हमारे संजय जी ने काफी व्याख्या की। शाही मूर्ति के द्वारा वो अमृतपान किया जाता है। जिस शाही मूर्ति को यदि अमृतपान अपन कर लें तो अपनी कभी अकाल मौत नहीं हो सकती। जैसे रावण ने सिद्ध किया था, जैसे भीष्म पितामह ने सिद्ध किया था। भीष्म पितामह जो सिद्ध कर रहे थे शाही मूर्ति को, कहा था कोई हम अभी अपना शरीर नहीं छोड़ेंगे। शाही मूर्ति को अपन भी सिद्ध कर सकते, कोई भी सिद्ध कर सकता है, तो वो अपनी इच्छा मृत्यु वाला हो जाता है। शाही मूर्ति को यदि अपन सिद्ध कर लें तो इच्छा मृत्यु वाले हो जाते हैं। तो जब भीष्म पितामह ने उस शाही मूर्ति को सिद्ध कर दिया था तो उन्होंने कहा था हम अभी अपना शरीर नहीं छोड़ेंगे। इस हस्तिनापुर को जब तक चमूर सुरक्षित नहीं देख लेते तब तक अपना शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि शाही मूर्ति सिद्ध करना पड़ती है। जब सिद्ध करना पड़ती है तो अपनी कभी अकाल मौत नहीं होती। अकाल मौत होने का तो कोई प्रश्न नहीं है यदि आप सिद्ध कर लेंगे तो। ऐसे शिवपुराण में इसका और भी बहुत बड़ा, जैसे हमारे संत जी व्याख्या कर रहे थे शाही मूर्ति की, उसमें शिवपुराण में लिख दिया कि मृत्यु पर विजय पाने का इसके अलावा दूसरा कोई भी साधन नहीं है। ये रावण कभी तो गरज रहा था कि मुझे कोई नहीं मार सकता, नाभि कुंड सुधावस्था के नाथ जिद रावण अवस्था के। तो ये नाभि है, सभी के है, इसमें नाभि आप भी उस अमृत को प्राप्त कर सकते हैं, अमृत ले सकते हैं। बसंती शायद मूर्ति को जानना होगा। जिस शामी मुक्ति के बारे में आप सभी लोग चर्चा कर रहे हैं नाम के बारे में, उस शामी मुक्ति के बारे में परमात्मा का नाम को जाना जाता है। तो नाम की वास्तव में महिमा है। तुलसीदास ने बालकांड में बहुत कुछ लिखा है। ये भगवत जी शायद ये श्लोक को पढ़ रहे थे, वो क्या श्लोक नहीं दोहा पढ़ रहे थे अपने रामचरितमानस का। उस नाम के बारे में बताते हैं थोड़ा सा कि राम नाम बड़ दीपधर जिय देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहर है जो चाहे बुझिया। मतलब इसको देखो है सरल का, लेकिन इसको समझना पड़ेगा ये दुआ क्या कह रहा है। राम नाम मणि दीपधर, ये राम नाम रूपी मणि, यानी राम का नाम नहीं, राम ने तो एक राम नहीं, राम एक तापस तारी नाम कोट कल कुमत सुधारी। राम ने तो केवल अहिल्या को कहा था, पर परमात्मा के नाम ने, संत की भी व्याख्या कर रहे थे नाम की, परमात्मा के नाम ने राम कोट कल कुमत सुधारी, उस नाम ने करोड़ों की बुद्धि को सुधार दिया। तो वो नाम की कह रहे हैं कि राम नाम मण दीपधर जी है तेरी द्वार। वो मणि, राम नाम रूपी मणि जो है ना, नाम रूपी मणि, उसको जीव माने क्या होता है? जीव माने हृदय। हृदय में क्या होती है? हृदय में होती है श्वास। कवि साहब कहते हैं कि श्वास श्वास हर बजो वृथा श्वास से को, उस श्वास के द्वारा नाम जाना जाता है। जी नाम नाम मणिदर जी तेहरी द्वार, जी रूपी तेहरी पर उस नाम को रखना है, उस श्वास पर रखना है। तुलसी भीतर बाहर है जो चाहे जो सुझा। यदि भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहना है तो ये आपको मणि अपने जीव में रखना पड़ेगा। जीव माने हृदय में रखना पड़ेगा। अब भीतर और बाहर क्या होता है इसको भी थोड़ा समझें। अपने विद्वान इसका अर्थ करते हैं। भीतर में कह रहे हैं अपने अंदर क्या उजाला होगा या बाहर हमें कुछ दिखाई दे रहा है। देखो भीतर का मतलब होता है अपने पुराने संस्कार। भीतर का मतलब अपने पुराने संस्कार और बाहर का मतलब भविष्य वाले संस्कार। यानी हमारे इस जो नाम, यदि हम परमात्मा का नाम जान लेंगे तो हमारे पुराने संस्कार भी कट जाएंगे और भविष्य में भी संस्कार नहीं बनेंगे। आने वाले भविष्य में संस्कार नहीं बनेंगे और पूर्व के भी संस्कार कट जाएंगे। तो ये नाम की महिमा को बहुत जाना, नाम की महिमा तुलसीदास ने बहुत लिखी है। संत एक चौपाई पढ़ रहे थे मंत्र महामन विषय व्याल के मैं कठिन को पाल के, मतलब तुलसीदास जी नाम के बारे में कितना बड़ा दावा कर रहे हैं कि मंत्र महामन विषय व्याल के। ये विषय व्याल के विषय क्या मतलब होता है? इस संसार के विषय, संसार का विषय, संसार का जो विषय है, विषय रूपी सांप को ये नाम नहीं काट सकता है।
विषय द्याल के द्याल मान सांप उठाया और विषय मान भी सांप को है ना कौन काट सकता है? ये मंत्र। जैसे सांप को एक मणि होती है, सांप की जो मणि होती है, मणि सांप के जहर को हटा देती है, सांप के जहर को मणि हटाती है। जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंत्र महामन विषय व्याल के, ऐसे ही अपने जो संसार का जो जहर है, संसार के इस जहर को ये नाम आपका मणि रूपी ये नाम आपका खत्म कर देगा, इस जहर को आपको खत्म कर देगा, वसंत अपने इस नाम को समझेंगे। मामन मैं तक कठिन को भाल को कितना बड़ा दावा कर दिया है कि कठिन से कठिन संकट इस महामंत्र से आपको कट जाएंगे। अब ये नाम बनेगा कैसे, थोड़ा सा समझने का विषय है। इस नाम को अपन कैसे करेंगे? ये नाम जो है ना परावाणी से दिया जाता है। जैसे हमारे समाधि व्याख्या कर रहे थे कि अपने अंदर 4 वाणियाँ होती हैं, व्यक्ति, प्रशांति, मध्यमान, परा। जैसे व्यक्ति हम बोल रहे हैं, इसको व्यक्ति कहते हैं, इस परमात्मा का नाम नहीं दिया जा सकता। व्यक्ति प्रशांति से, प्रशांति मतलब आपके अंदर कुछ विचार बनते हैं, इसको प्रशांति कहते हैं। मध्यमा श्वास को बोलते हैं, श्वास के अंदर ही एक परावाणी होती है, उस परावाणी से परमात्मा के नाम का स्मरण किया जाता है। तो वो पहले तो परावाणी समझना पड़ेगी, फिर परावाणी। जैसे हमारे जिंदगी ने काफ़ी व्याख्या की नाम के बारे में, तो इसमें क्या होता है, ये हमने पहले भी अभी अपने 5-6 दिन पहले जो सत्संग हुआ था उसमें भी आपको बताया था, फिर भी ये बताया कि अपन को इस नाम कब बनेगा कि इसमें प्राणों का प्राणों से मेल और प्राणों का अपान मेल, प्राणों का प्राणों से मेल, प्राणों का अपान मेल अपन को जानना होगा, तब ये नाम बनता है कि प्राणों का प्राणों से मेल अपन कैसे करेंगे, प्राणों का अपान मेल अपन कैसे करेंगे, ये समझना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल का विषय है, ये थोड़ी विषय नहीं है, इस प्रैक्टिकल विषय है। जो अपने गुरुओं के पास चले जाना कि भाई हमको प्राणों का प्राणों से मेल बताओ, प्राणों का अपान मेल बताओ, तो वो बताएंगे। ये गुरुजनों का विषय है और प्रैक्टिकल का विषय है। ये आपको तब ये नाम बनेगा आपका, वैसे नाम थोड़ी बनेगा। नाम जब अपन इसको समझ लेंगे तब ये काम करेगा। भाई नाम 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 चिल्लाते रहे, भाई नाम करो, भाई नाम परमात्मा का नाम, ये परमात्मा का है क्या, वो कैसे करेंगे? तो ये परमात्मा का नाम प्रैक्टिकल में इस तरह से लिया जाएगा। जैसे मतलब आपने हमने पिछली बार भी कई बार उदाहरण दिया, जैसे भगवान राम ने अपना शरीर छोड़ा था, तो उस समय भी भाई इन जैसे आपने भी बताया था कि इस जो नाम है जो अपनी शायद मुक्ति है, शायद मुक्ति सिद्ध कर लेते हैं, वो अपनी इच्छा मुक्त वाले हो जाते हैं। तो भगवान राम ने अपनी इच्छा मुक्त वाले थे, उन्होंने भी शायद को सिद्ध किया था। जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, जब शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने भी यही किया था। काफ़ी मतलब उदाहरण लंबा है, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाते, पर इतना बताते हैं कि उन्होंने प्राण सा प्राणों का मेल, प्राणों का अपान मेल करके शरीर नदी में मुँह और काने में खड़े होकर के अपने शरीर का प्रत्याग किया था। मतलब शरीर ये मानपुरुष आप जब चाहे तब छोड़ सकते हैं और जब चाहे तब छोड़ सकते हैं, वो इच्छा मत वाले हो जाते हैं। तो ये नाम की महिमा है। इस नाम के बारे में वैसे बहुत कुछ संत लोग बता गए हैं। और अब तीसरी मुक्ति शारू मुक्ति, शारू मुक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का साक्षात्कार यानी परमात्मा के दर्शन होते हैं। अब परमात्मा के बारे में समझना होगा। ऐसे किसी संतजन काफी आपको बताएंगे, परमात्मा एक शब्द है, ऋग्वेद में लिखा है कि शब्द ब्रह्म ज्योति एको प्रकृतियानास्ते, ईश्वर एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्योति जिसको न सूर्य प्रकाश कर सके, न चांद, न बनावटी लाइट, वो सब में ही प्रकाशित है, तो वो परमात्मा है। परमात्मा का एक शब्द है जो हमारे शास्त्र जी ने एक उदाहरण दिया था, शायद थोड़ा सा स्पष्ट उसको भी थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं कि जैसे विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न कर दिया, हे प्रभु आप अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में लेटे रहते हो, ऐसा क्या कारण है? आपको यही पता नहीं है कि इस संसार का तुम्हें पालन करना है कि नहीं करना, तो इस क्षीर सागर में सजा छोड़ रहे हो। तो विष्णु भगवान बोले, एक श्रुति में श्रोता नहीं, अपने अपित तत्व का अनुसरण करने वाली
उस अंतर्दृष्टि के द्वारा वो महेश सत्य का साक्षात्कार करता हूँ, जिसका योगी जन अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में दर्शन करते हैं, जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का तत्वसार निश्चित करते हैं। वह परमात्मा, विष्णु भगवान कह रहे हैं कि वह परमात्मा। देखो अब ये यहाँ एक बात और आ जाती है, जो बात और ध्यान करनी होगी। हमारे कुछ संतजन बता गए थे कि परमात्मा अपने अंदर है। ये परमात्मा अपने अंदर नहीं है। यदि अपने अंदर परमात्मा होता तो हम चोरी क्यों करते? अपने अंदर परमात्मा नहीं, परमात्मा विष्णु भगवान का कह रहा है कि वह परमात्मा। परमात्मा इस अंतर्दृष्टि से जाना जाता है। परमात्मा योग माया में छिपा हुआ है। परमात्मा एक शब्द अपने अंदर नहीं है, अपने अंदर आत्मा है। आत्मा द्वैत है, लेकिन परमात्मा अद्वैत है। परमात्मा द्वैत नहीं है, यदि आत्मा कैद है लेकिन परमात्मा थोड़ी कैद है। परमात्मा योग माया में छिपा हुआ है। अपना परमात्मा को इस अंतर्दृष्टि से हमारे जी व्याख्या कर रहे थे कुछ सही कि अंतर्दृष्टि माने अंतर्दृष्टि, जैसे वो अपने गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्या नाम अर्जुन ने कहा है प्रभु आपकी ऐसी शक्ति को देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा तो मैंने प्राकृतिक नेत्रों से मेरी ऐसी शक्ति को देखने में निसंदेह समर्थ नहीं हूँ। इसके लिए हमको मैं दिव्य अलौकिक चक्षु का ज्ञान लेता हूँ। दिव्य माने छिपा हुआ, अलौकिक माने अंदर का चक्षु माने आपके अंदर हम तीसरा नेत्र